THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, THI एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अच्छी शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए चैनल के साथ अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ें और एक अच्छी शिक्षा का लाभ उठाएं। आइए कक्षा 10 की गणित की पहली टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। इसके विषय के अंतर्गत कुछ और हम जानें। इसके लिए आवश्यक होगा कि हम पहले ये जानें कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, एक लाइन में मैं अपनी बात लिखूं, बड़ी सरलता से आप इस बात को समझ जाएंगे कि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या और धन अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी हम लोगों ने पढ़ा, अपरिमेय संख्या भी पढ़ा और दोनों के मिश्रण का नाम है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्याएं आती हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद आपने पढ़ा पूर्ण संख्या, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके बाद आपने पढ़ा पूर्णांक, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी परिमेय संख्याएं हैं ये सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और परिमेय संख्या के अंतर्गत इतने प्रकार की संख्या आपने पढ़ा है। इसके अलावा परिमेय संख्या की जो मूल परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, किंतु Q का मान 0 के बराबर ना हो और P तथा Q अभाज्य संख्याएं हों, सहअभाज्य संख्याएं हों। तो प्राकृतिक संख्या 1 है। तो प्रश्न होगा क्या हमने P/Q के रूप में व्यक्त किया? हाँ, कर सकते हैं। इसे 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, इसलिए 1 परिमेय संख्या हुई। 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए 2/1 परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गई है, इसलिए ये संख्या भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। यहाँ जितनी भी प्रकार की संख्याओं का जिक्र मैंने किया है, ये सभी संख्याओं के हर को हम 1 लिख करके P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये संख्याएं जैसे ही परिमेय संख्या के फॉर्म को ग्रहण करेंगी, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं को व्यक्त करेंगी। अपरिमेय संख्याओं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कुछ उदाहरण दो इसका, जैसे वर्गमूल 2, घनमूल 3, पाई या 1/0। ये जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं, ये संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये सभी संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसका एक कंक्लूजन निकल कर आएगा कि कोई भी संख्या, चाहे वह परिमेय हो चाहे वह अपरिमेय हो, प्रत्येक प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रमेयिका। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। मैं अपनी बात को दोबारा कह रहा हूं कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। जैसे कोई उदाहरण दे दूं मैं आपको। यदि पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है और दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समांतर है, तो निश्चित रूप से पहली रेखा तीसरी रेखा के समांतर ही होगी। ये प्रमेयिका है। पहली संख्या दूसरी से बड़ी है
और दूसरी संख्या तीसरी से बड़ी है, इसका अर्थ हुआ कि पहली संख्या निश्चित रूप से तीसरी संख्या से बड़ी ही होगी। ये प्रमेयिका है। यहाँ जिस प्रमेयिका का आपको अध्ययन करना है वो है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका आखिर क्या है? ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों तो दो अन्य धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। इस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक Q तथा R, तो A बराबर होगा BQ प्लस R, जहां R की विशेषता होगी R सदैव B से छोटा होगा लेकिन शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। यहाँ देखिए विभाजन शब्द आया है। गणित में हम लोग 4 संक्रियाएं पढ़ते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। उसी भाग को गणित में शुद्ध रूप में विभाजन कहा जाता है। ये भाषा आपको परेशान कर सकती है कि a और 2 पूर्णांक अगर हमें मालूम हो तो अगला 2 धनात्मक पूर्णांक Q तथा R आखिर कहाँ से उत्पन्न हुआ। यहाँ मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए मैं लिखूं 8 बराबर 4 गुणे 2, इसका मतलब 4 और 2 दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हों। 4 गुणे 2 बराबर 8, 4 और 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हों तो गुणा की संक्रिया द्वारा हमें केवल एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, वह है 8। इसी तरह 4 और 2 यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हों तो अंतर की संक्रिया द्वारा हमें केवल एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, वह पूर्णांक है 2। अगर हम 4 में 2 जोड़ दें तो योग की संक्रिया द्वारा भी हमें केवल एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, वह पूर्णांक कितना होगा? 6। लेकिन यदि हम 4 को 2 से भाग दे दें तो 2 दूनी 4, यहाँ देखिए शेषफल बचेगा 0। 2 और 4 हमें पता था और भागफल वाला 2 और शेषफल वाला 0, ये 2 धनात्मक पूर्णांक हमें भाग की संक्रिया द्वारा बाद में प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस प्रमेयिका का नाम पड़ा है विभाजन प्रमेयिका। यानी यह प्रमेयिका अन्य किसी संक्रिया पर कार्य नहीं करेगी, ये योग पर कार्य नहीं करेगी, गुणा पर कार्य नहीं करेगी, ये अंतर की संक्रिया पर कार्य नहीं करेगी, यह केवल भाग की संक्रिया यानी विभाजन की संक्रिया पर ही कार्य करती है। इसलिए इसका नाम पड़ा यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। इसी को संक्षिप्त में यहाँ लिखा गया है a बराबर BQ धन R। इस संबंध को आपने कक्षा 4 और 5 में भी पढ़ा हुआ है, उसकी मैं यहाँ हिंदी लिख रहा हूँ। इसकी हिंदी है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये संबंध कोई नया नहीं है, इसका अध्ययन हमने पहले किया हुआ है। आज इसी संबंध को हम
कुछ अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं और यहाँ शेषफल की विशेषता बताई गई है। इसे आपको विशेष रूप से याद रखना है, यानी शेषफल का मान कभी भी भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। शेषफल का मान सदैव भाजक से छोटा ही होगा। अगली विशेषता है कि शेषफल का मान सदैव शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा, लेकिन कभी भी शून्य से छोटा नहीं होगा। आज के वीडियो में इतना ही, और हमें आशा है कि आप घर पर होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, खुद भी हंस रहे होंगे, दूसरों को भी हंसा रहे होंगे। हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल के द्वारा एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद।